अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कारी अहमद अली मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसान तालीम कुरान। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ख़वातीन खाना बनाती हैं तो कभी कभार ऐसे होता है कि रोटी के ऊपर इसमें जलालत अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता है, या कभी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ नज़र आता है। तो ऐसी रोटी को क्या करना चाहिए? क्या संभाल के शीशे के अंदर बंद करके रखना चाहिए या इस रोटी को खा लेना चाहिए? तो क्या करें इस रोटी का? इसी तरह हम फल लेके आते हैं तो कभी फल के ऊपर और कभी फल काटते हैं तो उसके अंदर भी इसमें अल्लाह या इसमें मोहम्मद लिखा होता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, वो जहाँ चाहे अपनी कुदरत का इजहार कर सकता है। तो ऐसा फल या ऐसी जो रोटी है उसका क्या करें, ये भी एक सवाल किया जाता है। तो ऐसा फल या ऐसी रोटी को शरई तौर पर खाने में कोई हर्ज नहीं है और बेहतर भी यही है कि उसको खा लेना चाहिए। इसलिए अगर आप उसको रखने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से शीशे के अंदर बंद करके, तो वक्त के साथ साथ रोटी की कैफियत तब्दील होती जाएगी। वो रोटी वैसे नहीं रहेगी जैसी ताज़ी रोटी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खाने के काबिल भी नहीं रहेगी। इसी तरह फल भी है, उसको भी रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो बेहतर ये है कि उसको खा लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिश्तेदारों को दिखाएं, दोस्तों को दिखाएं, दिखाना चाहिए, अच्छी बात है। अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन पुख्ता होता है, आका करीम की मोहब्बत में और बेहतरी आती है। तो उसका तरीका ये है कि उसको मोबाइल में सेव कर लें, पिक्चर बना लें और वो पिक्चर अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, दोस्तों को दिखाएं। बाकी रोटी को वैसे न रखें या फल को न रखें, तो उसको खा लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला उसको खाने से आपके अंदरूनी मामलात बेहतर होंगी। अल्लाह करीम उस इस्म के सदके जो बीमारियां हैं उनको दूर फरमा देगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।